आज मैं आप लोगों से इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके साथ मैं पुदीने की चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप इसको अब दही वड़े के साथ, पकौड़े के साथ, चाट के साथ या फिर किसी टिक्की के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गर्म पानी ले लेना है और गर्म पानी के अंदर ही भिगोना है। इससे जल्दी आपका इमली और खजूर दोनों ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम खजूर के बीज निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं, खजूर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 10-15 खजूर लिया है, उसके बीज हमें निकाल के और तब भिगोना है। मैं दोनों को ही एक ही साथ भिगो रही हूँ, इमली को भी और खजूर को भी, और दोनों के ही बीज हम निकाल लेना है। और निकाल के इसे गर्म पानी में ही भिगोना है। ठंडे पानी में भिगोएंगे तो जल्दी से ये सॉफ्ट नहीं होगा, तो इसे हम गर्म पानी में भिगोएंगे। अब इसे इमली को भी हम बीज निकाल लेते हैं। हमने एक पूरा लिया है, इसमें से हम आधा इमली तोड़ के डाल लेंगे। इसके सारे हम बीज निकाल के बाहर कर लेते हैं। इन दोनों को एक साथ भिगो देंगे हम। चाहे तो आप अलग अलग भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही भिगो रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों का ही बीज निकाल लिया है, तो इसीलिए एक साथ ही मैं भिगो रही हूँ। अब इसे हम आधा घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, 10-15 काली मिर्च को डाल के हमें हल्का सा इसे भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये मसाले डालने से दोस्तों बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये मसाला डालना ज़रूरी है आपको चटनी में, तभी आपका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे हम भून गया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और थोड़े से हमने तरबूज के बीज लिए हैं, इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। भून के इसे भी हम निकाल लेंगे। लास्ट में इसे हम चटनी में डाल लेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपकी चटनी में। और इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। दोनों को हमने निकाल लिया है। अब हमारा ठंडा हो चुका है जीरा जो हमने भून के रखा था और सौंफ, तो इसे हम मिक्सी के अंदर पीस लेते हैं। थोड़ा सा हम दरदरा रखेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं रखेंगे। अब हमने पीस के इसे हल्का दरदरा रखा है, ज़्यादा बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है हमने, दरदरा पीस लेंगे इसे। अब हमारा इमली और खजूर दोनों ही फूल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे पीसने के लिए तैयार हो चुका है ये। अब हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में, उसी ग्राइंडर में हम पीस लेंगे जिसमें हमने मसाला पीस के तैयार किया था। आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने उसे भी पीस लिया है। अब एक बड़ा सा छन्नी लेंगे और इसको हम अच्छे से छानेंगे ताकि जो भी मोटा इसमें रेशा वगैरह होगा वो सारा चीज़ निकल जाएगा। थोड़ा सा हम मिक्सी ग्राइंडर में पानी डाल के और अच्छे से उसे धो के और डाल देंगे, क्योंकि हमारा गाढ़ा दिख रहा है। इमली का जो पल्प हमने वो तैयार किया है ना, तो गाढ़ा दिख रहा है, इसलिए हमने थोड़ा पानी भी डाल दिया है। और डाल के अच्छे से छन जाएगा ये। और देखिए जितना मोटा है उसको हमने निकाल दिया है बाहर। अब हम 150 ग्राम हमने गुड़ लिया है। अब इसके हमने तोड़ लेना है अच्छे से बिल्कुल, या फिर आप घिस भी सकते हैं या तोड़ सकते हैं इसे टुकड़ों में। हमने तोड़ लिया है और तोड़ के अब फ्राई पैन के अंदर हमने डाल दिया है। उसके बाद हमने जितना पल्प था इमली का उसे हम इसके अंदर जो छान के हमने रखा था उसे भी डाल के और अच्छे से पकाना है। बिल्कुल आँच को कम कर देना है और पकाते जाना है। पकाते पकाते बिल्कुल इसका कलर चेंज होते जाएगा। अभी झाग दिख रहा है, लास्ट में बिल्कुल झाग बनना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे हम चलाते भी रहेंगे, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और आप इसे स्टोर करके 1 से 1.5 महीना तक आप फ्रीज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं आप। अब इसमें हमने आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच वाइट नमक, और लास्ट में हमने इसमें सौंठ पाउडर 1 चम्मच हमने सौंठ पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। और जो मसाले हमने पीस के रखे थे, सौंफ, जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना के रखा था, उसे हमने 2 चम्मच डाल दिया है इसमें। और सारे मसालों को डाल के हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाएगा। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको पकाने में आपको। लास्ट में हमने इसमें सौंठ पाउडर डाला है।
सारी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते रहेंगे, मसाले भी पकते रहेंगे आपके और आपके इमली की चटनी भी पकती रहेंगी। और जो हमने खरबूज का बीज को मैंने जो भून के रखा था उसमें हमने लास्ट में डाल दिया है और हमारी इमली की चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल गाढ़ा और सारे झाग भी इसके ख़त्म हो गए हैं और इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम पुदीने की चटनी बना के रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम धनिया को धो के और पुदीने को धो के तब मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे। ये दोनों ही चटनी बहुत बेहतरीन तैयार होती है। आप किसी भी चाट, समोसे या फिर पकोड़े, टिक्की के साथ आप इसे खा सकते हैं। और 2-4 हमने लहसुन की कलियां और 2-3 मिर्च, आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च कम कर दें। इसके बाद हमने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा इसमें हमने डाल दिया है। अच्छा टेस्ट आएगा। और आधा चम्मच करीब हमने काला नमक भी डाला है और वाइट नमक भी डाला है और 2 चम्मच हमने फ्रेश दही डाला है और सारी चीज़ों को डाल के हमने पीस के तैयार कर लिया है। देखिए हमारी पुदीने की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई और इधर इमली की चटनी भी ठंडी हो चुकी है। यकीन कीजिए ये चटनी खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है और सबसे अच्छी बात है कि इसे हम स्टोर करके आराम से 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और ये चाट, समोसे, दही बड़े, टिक्की के साथ बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है।